राय साहब, संतोष और मनोहर तीनों ने बत्रा पहुंच मिलन छोले भटूरे वाले के यहाँ नाश्ता किया। फिर तीनों बगल के ही टोनी प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर से मतलब मुखर्जी नगर में रहने वाले उन बेरोजगार लोगों से था जो छात्रों को किराए के लिए लगने वाले अपने परिचितों के मकान का पता बताते थे। वे मकान मालिकों से मकान की चाबी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तयशुदा मासिक किराए की 50% जितनी राशि अपने कमीशन के रूप में लेते थे। वास्तव में यह पेशा मुखर्जी नगर और आसपास इलाकों में चरम पर था और यहाँ वहाँ के सबसे क्रूरतम धंधों में से एक था, जिसका शिकार छात्रों को होना ही पड़ता था। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने लिए जो बैठने का स्थान बनाया था, उसे वे लोग ऑफिस कहते थे। यह ऑफिस देखने में भारत सरकार के किसी भी आला ऑफिस से ज्यादा भारी भरकम और टक्कर लेने वाला होता था। रंग बिरंगे पर्दे, संगमरमर का फर्श, सोफा, झिलमिल झिलमिल लाल पीली बत्तियां, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन जिसका रिमोट हमेशा डीलर के हाथ में होता था, दो बेसिक फोन, दो स्टाफ के साथ चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था। इतना सब कुछ एक समान डीलर के ऑफिस में होता था। तीनों अंदर पहुंचे तो टोनी डीलर एक भारी भरकम जिधर मन तिधर घूम जाने वाली चहुदिशा गामनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसकी भाव भंगिमा से वह सीबीआई का निदेशक लग रहा था और ये तीनों मित्र चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह खड़े थे। आओ जी, बैठ जाओ। कितने लोग रहोगे? टोनी ने पहला सवाल पूछा। जी, एक ही के लिए चाहिए, मनोहर ने कहा। किन्ने रहना है? टोनी ने एक साथ तीनों चेहरे को देखते हुए कहा। जी, हमको चाहिए था कमरा। बोलते वक्त संतोष इतना नर्वस था जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हो। कहाँ से हो? टोनी ने अगला खोजी सवाल दागा। जी, बिहार भागलपुर से, संतोष ने संकोच और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। बिहार, टोनी ने आवाज का टोन बढ़ाते हुए कहा। हाँ, बिहार, संतोष ने फिर कहा। यार, मुखर्जी नगर तो नहीं, गांधी बिहार इंदिरा विकास चलेगा? टोनी ने पूछा। हाँ चलिए, दिखा दीजिए, राय साहब ने कहा। दिखा दीजिए क्या? यार, बात पक्की कर लो। साड़ी की दुकान तो है? नहीं जी, तुम्हें 20-30 देखनी है, टोनी ने रूखेपन से कहा। अंकल, आखिरी रूम पसंद आएगा तभी तो लेंगे, मनोहर ने कहा। अपना बजट बताओ, टोनी ने टेक्निकल सवाल पूछा। 4,000 से 5,000 की 20 का दिखाइए, संतोष बोला। टोनी ने सुनते ही हंसते हुए कहा। बेटा, इतने में तो मुखर्जी नगर में किचन मिलेगा, इनमें इतने में कैसे होगा यार? अच्छा चलो, 4500 की तो करवा देता हूँ। एक एक बेड मिल जाएगा 1271 में। बाथरूम 8 लोगों से शेयर करना होगा और किचन सिर्फ 4 लोगों से। बोलो, सेट कर दूं? जल्दी बता दो यार। राय साहब ने संतोष की तरफ उम्मीद की नजरों से देखा कि संतोष जल्दी हाँ बोले और उनके कमरे पर रखा लैपटॉप स्टार्ट हो। दिन रात बड़े बेचैन रहे थे राय साहब। क्या संतोष जी, देखिएगा ये वाला? राय साहब ने दबाव डालते हुए पूछा। नहीं महाराज, पैसे देंगे तो धर्मशाला में थोड़े न रहेंगे, संतोष ने गर्दन घुमाते हुए कहा। अरे तो फिर फ्लैट वाला बजट भी रखो बेटा। 4,000 में यहाँ कहाँ से मिलेगा बंगला? और तुम्हें पढ़ना ही तो है, सारे बच्चे तो रह ही रहे हैं। दिक्कत क्या है तुम्हें? एकदम सेपरेट चाहिए? लड़की सड़की का मामला है क्या? चलो फिर एक दिखा देता हूँ, 11,000 का है, 24 घंटे एंट्री, छोरी लाओ दारू पियो, कोई गल नहीं। बोलो, जल्दी लेनी है? टोनी ने एकदम कमीने पल वाले अंदाज में कहा। अंकल, हाँ सेपरेट चाहिए, माँ बहन भी तो आती हैं कमरे पर, संतोष ने दांत पीसते हुए कहा। टोनी यह सुनकर झेप गया। उसे अपनी बेहूदगी का अंदाजा हो गया था। वह समझ गया था बात लड़के को चुप गई और तुरंत बात पलटते हुए कहा। वोटर आईडी है अभी? लाओ, चलो एडवांस निकालो। 1,65,100 का इंदिरा विकास में है, पसंद आ जाएगा, शांत कमरा है, मस्ती में पढ़ना। तो चलिए ना, रूम तो दिखा दो अंकल, यहीं बैठकर पूरा ब्रह्मांड का एडवांस ले लीजिएगा क्या? मनोहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बंटी, गड्डी निकाल, दिखाओ इंदिरा विकास वाला। कहते हुए टोनी टीवी के चैनल बदलने लगा। तीनों बाहर निकले। बंटी की बाइक पर दो
ही बैठ सकते थे। तभी राय साहब ने कहा, आप दोनों देख आइए, हम यहीं रहते हैं। वे दोनों बंटी के साथ निकल गए। इधर अंदर और बाहर की गर्मी से परेशान राय साहब ने झट से बगल वाली दुकान से एक स्प्राइट खरीदी और उसे 10 मिनट में पिया। तब तक संतोष और मनोहर को बाइक पर लटकाए बंटी वापस आया। हट साला, 4 रूम देखे हो राय साहब, सब बेकार है। इतना अंधेरा, एक ठो में तो किचन के अंदर ही रूम का सेप है। अजब अजब रूम है यहाँ। अग्नि मुतने खाने का अलग से कुछ समझ में नहीं आता है। संतोष ने बाइक से उतरते ही कहा, चलिए फिर और देखते हैं कहीं। राय साहब ने सर खुजाते हुए कहा। तीनों वहां से निकले। संतोष के मन को टोनी के लड़की लाने वाली बात बुरी लगी थी। साला कितना हरामी है प्रॉपर्टी डीलर। लड़की लाओगे कहता है, साला भागलपुर पटना होता तो काट देते। बहुत मन बड़ा हुआ है यहाँ। संतोष ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, रहने दीजिए, उसकी गंदी सोच है, हमें क्या। उसका ही मन अपवित्र होगा। राय साहब ने संत के फ्लेवर में कहा, अजी यहाँ लोकल लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। मकान मालिक भी लड़कों को छाटी समझता है। एक तारीख हुआ नहीं कि कपार पर चढ़ चढ़ जाता है। लगता है जैसे देश छोड़ के भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर का भाषा तो आप सुने ही लिए हैं। और साला यही हम ही लोग हिजड़ा है। एक बार मिल के आवाज उठा देते तो दिल्ली हिल जाता। लेकिन नहीं, सब चुपचाप सुनेंगे। काहे कि आईएएस बनने में आया है। साला हम तो कहते हैं डूब मरना चाहिए। ऐसा आईएएस बनने से पहले भोसड़ी के जब इज्जत ही नहीं बचेगा तो क्या उखाड़ेंगे आईएएस बन के। मनोहर ने एक सांस में इतना बोल दिया। सही बात कर रहे हैं मनोहर जी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एगो बात होता है। ये क्या कोई भी कुछ आरोप लगा देता है। हम लोग क्या यहाँ साला अय्यासी करने आए हैं। जो बोल दिया उल्टा पुल्टा। चल के देखिए, इलाहाबाद पटना भागलपुर में इज्जतदारी के साथ पढ़ाई होता है। यहाँ पर एक बार छात्र का संगठन खड़ा करना होगा। कसम से एक बार ताकत दिखा दिए ना तो बोली चाली व्यवहार ठीक हो जाएगा और किराया भी मनमाना बंद हो जाएगा। संतोष ने मनोहर की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए, आप लोग यहाँ हम सब पढ़ने आए हैं। यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारना है जो समाज सुधारना जरूरी है। चुपचाप बैठ के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और निकलना है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत आप लोग। कितना से लड़िएगा, कोई एकता नहीं होगा यहाँ। सब पढ़ाई पर फोकस हुई है। सब पढ़ने आए हैं, यहाँ राजनीति थोड़े न करना है। राय साहब ने खोखले जोश के साथ कहा, हाँ निकलना है, निकलना है। वो तो हम समझ गए, पर निकल कहाँ पा रहे हैं। 5 साल से यहाँ भौंक ही रहे हैं। न पढ़ने तो आए हैं, पर पढ़ने ही में कोई नीचे उंगली कर तो क्या करिएगा राय साहब। चुपचाप ऐसे ही प्रवचन पेलिएगा। मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा, कमरे पर रहिए, कोई वहां थोड़े ना आता है बोलने। हम लोग छात्र हैं, केवल पढ़ना हमारा काम है। राय साहब ने कहा, कोई हमारी खड़े मार ले तब भी पढ़िए आप ऐसन पढ़ाई। मनोहर ने तमतमाते हुए कहा। संतोष ने मामला को बढ़ता हुआ देख हस्तक्षेप करते हुए कहा, अच्छा छोड़िए, बाहर में जाए प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक। ये बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं इधर। चलिए ना, आपको कमरे के लिए ही तो जा रहे हैं। वजीराबाद चल रहे हैं। राय साहब ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहा, वो रुस्तम भाई साहब फिर फोन नहीं किए हो रहा है साहब। संतोष ने याद आने पर कहा, कौन रुस्तम सिंह उन्हें तवा। कहा, भाई मेरे कौन बकचोद के चक्कर में पड़े हैं। वो फर्जी में भौकाल टाइट किए रहता है। उसके छोटे चाचा एक बार इंटरव्यू दिए थे आईएएस का। चचवा की इंटरव्यू के फसल अपने काटता है। कहानी सुना सुना के किचाइन कर देता है महाराज। अपने एक बार उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था इलाहाबाद में। बाद में शंभू सिंह हड़काए तब नाम वापस ले लिया। उस बार शंभू सिंह जीते थे। हमारे परिचित ही हैं। मनोहर के चलते चलते रुस्तम का संभव चरित्र चित्रण कर दिया था और शंभू सिंह से अपनी निकटता भी बता दी थी। ऐसा भी एकदम फालतू नहीं है रुस्तम भाई। 2 बार यूपी का मेंस भी लिखे हैं।
लोगों को मदद करते रहते हैं। अब काम मुश्किल है तो क्या करें? अच्छा नेचर का है। राय साहब ने मनोहर की बात काटते हुए कहा। वे लोग अब रिंग रोड को पार करके वजीराबाद पहुंच चुके थे।